नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी अवश्य करें। इधर बातें हो रही थीं पाकिस्तान की और चीन की, ईरान की और इज़राइल की, और उधर चुपचाप भारत ने बांग्लादेश का क्रियाक्रम कर दिया। और बांग्लादेश का क्रियाक्रम कैसे किया, ये जानकारी भी जो मुझे मिल रही है, वो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बड़ी ही रोचक है। और उस रुचिकर घटना का जो सबसे बड़ा नमूना पेश हुआ है, वो आज पेश हुआ है, जब अमेरिका ने उनके हिसाब से कल, और हमें तो सवेरे पता चला, तो अमेरिका ने बांग्लादेश के ऊपर 35% टैरिफ लगा दिया। पहले लगाया था 36%, अब उसको कुछ कह रहे थे 35-35, तो वो 35% जो टैरिफ था उसको कंफर्म कर दिया। जबकि एक तरफ आप देखिए कि बांग्लादेश बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था कि वो सीआईए के लोगों को उसने बुलाया हुआ है। उसने जो है वो अपने कॉक्सस बाज़ार रीजन में कुछ फायर फाइटर लोगों को बुलाया है। ये सारे सीआईए के लोग ही थे। और कुछ जनरल्स जो हैं वो आए हुए हैं ढाका में, और वो अराकान को कॉरिडोर देना चाहता है, रोहिंग्या को बसाना चाहता है, सब कुछ होते हुए सब इसमें बड़ी उम्मीद थी बांग्लादेश वालों को, ख़ास तौर से बांग्लादेश के जिहादियों को, कि साहब की बड़ा भला होगा, बहुत ही भला होगा हमारे भाई लोगों के साथ में। लेकिन हुआ तो ठीक उल्टा, और इतना उल्टा हो गया कि आप ये देखिए कि सारे के सारे जिहादी जो हैं, वो अब रोते कलपते दिख रहे हैं। तो थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड बताऊँगा, ये कैसे हुआ, क्योंकि भारत का और अमेरिका का जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है, वो भी फँसा हुआ है। और भारत ने एक तरह से ट्रंप को कॉर्नर कर लिया है। ट्रंप को कॉर्नर इसलिए भी कर लिया है क्योंकि ट्रंप वैसे तो लगातार ये शेखी बगा रहे थे कि साहब कि देखिए, भारत और पाकिस्तान ने हमारे ट्रेड के ऑफ़र से युद्ध रोक दिया। तो अब भारत ने उसको नकारा, लेकिन ट्रंप उसको बार-बार फिर भी रीइटरेट करते जा रहे हैं कि नहीं-नहीं, हमने जो ट्रेड की धमकी दी थी और हमने कहा था कि अगर तुम युद्ध रोक दोगे तो तुम्हारे साथ हम बहुत अच्छी ट्रेड करेंगे। अब वो उसमें बयानबाज़ी में ये फँस के रह गए हैं। क्यों? क्योंकि यदि भारत के साथ ट्रेड डील नहीं होती है, तो भारत ने जो कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ट्रेड की कोई बात नहीं हुई, वो सही हो जाएगी। तो अब ट्रंप के आगे कोई चारा नहीं है। देखिए, अब भारत ने 9 तारीख की जो डेडलाइन थी, वो क्रॉस हो गई। 9 तारीख की डेडलाइन तक अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। भारत अपने स्टैंड से हिल नहीं रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर जो बातचीत हुई, उसमें ये हुआ कि भाई ऐसा है कि तुम एक तरफ तो कहते हो कि हमारे साथ बहुत अच्छी डील करो, एक तरफ तो कहते हो कि साहब तुम्हारे क्वाड के पार्टनर हो, कि नहीं साहब आप एक मेजर नॉन नेटो एलाई हो। ये सारी बातें एक तरफ तो ये करते हो, ये कहते हो कि साहब कि चाइना के विरुद्ध हमारी आप मदद करो, और इन सब के अलावा आपके ये हॉवर्ड लड़ने क्या बैठ के कहते हैं कि आप रशिया से वेपन क्यों खरीद रहे हो, कि साहब आप जो है वो रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो, और आप जो है वो हमारे एग्रीकल्चर और डेयरी क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो। तो साहब सुन लो, एग्रीकल्चर डेयरी तो कभी अलाउ होगा नहीं। आप डील करो चाहे ना करो, अपने आप को झूठा साबित करो तो करो। दूसरी तरफ आप जो हैं हमारे बगल में, ये बांग्लादेश में ये पंगे पंगे कर रहे हैं हमारे साथ में, बगैर मतलब ने आपने उसको अच्छी खासी एक स्टेबल सरकार चल रही थी, हमारे मर्जी की सरकार थी, उसमें जाके घुस के और तमाशा करके और उल्टा पुल्टा कर डाला। तो हमने कहा ठीक, ट्रंप ने मतलब उनके नीचे वालों ने, उन्होंने कहा ठीक, और वहीं से बांग्लादेश का काम तमाम होना शुरू हो गया। और वो अब फिक्स हो गया कि बांग्लादेश जो है, जब चीन के साथ में इतना कर रहा है, ये भी बताया गया कि भैया ये चीन के साथ में है, कि तुम्हारे साथ में पहले ये तय कर लो। वो चीन के साथ में अभी जो फ़ोटो खिंचवाई थी ना, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, वो भी दिखा दी कि अब तय कर लो भाई। तो उधर से कूलिंग हो गई। अब देखो, ट्रंप है ये, हुँ? ट्रंप को अब
आधुनिक अमेरिका का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जा रहा है। इसलिए ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि कल ये क्या करेगा, लेकिन आज की डेट में बांग्लादेश का कार्यक्रम कर दिया गया है। साथ में भारत ने और क्या किया है, ये आपको मैं एक नक्शे की सहायता से बताता हूँ। तो ये नक्शा देखिए, ये इस नक्शे में आप ये देखिए, जो मेरा कर्सर है जा रहा है, यह है हल्दिया। यहाँ से चालू होता है कॉरिडोर और इसका नाम है साहब कालादान, कालादान मल्टी मॉडल, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। कालादान क्यों? क्योंकि ये कालादान रिवर से जाता है। और ये कालादान रिवर पे कैसे जाता है, पहले मैं आपको इसका वो बता दूं कि ये जो है सी, रिवर और रोड, ये 3 का रूट है। अब आप यहाँ देखें, ये आप देख रहे हैं ना, ये लाल रंग से जो ये आप देख रहे हैं, ये है सी। फिर ये जो नीले रंग से है, ये है रिवर और ये कालादान रिवर। और फिर ये जो हरे रंग से देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा हरे पे हरा है इसलिए इतना स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, ये रोड यहाँ से जा रही है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले तो ये शिपिंग रूट है, ये हल्दिया से चलता है। वैसे कोलकाता से भी चल सकता है, ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स कोलकाता से भी चल सकते हैं। तो आप ये मान लीजिए कोलकाता पोर्ट से ये हल्दिया होते हुए, ये हल्दिया है, बड़ा पोर्ट है, यहाँ से निकलता है, ये पहुँचता है सितवे। अब सितवे आपको पता है कि इस समय सितवे पोर्ट जो है वो अराकान वालों के कब्जे में है। हालांकि जो सितवे का जो गैरिसन है वो अभी भी म्यांमार के कब्जे में है, लेकिन सितवे पोर्ट जो है वो अराकान के कब्जे में है। और ये जो समझौता हुआ था वो म्यांमार के साथ हुआ था, लेकिन अराकान वाले भी उसको ऑनर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको उससे मिल रहा है रेवेन्यू। और इसका जो पहला जो शिपमेंट है वो साहब भेज दिया गया है। अब सितवे से लेके यहाँ पर ये जगह जहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका नाम है पालेटवा। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जहाँ पर ये नीला खत्म हो रहा है और हरा शुरू हो रहा है, यह है पालेटवा। ये कालादान रिवर है, कालादान रिवर पे पालेटवा पे जाके यहाँ पे जेटी है और इस जेटी से फिर चालू होती है रोड। ये रोड भी भारत बना रहा है और ये बॉर्डर है, बॉर्डर जोरिनपुरी नाम है इस बॉर्डर का। और फिर यहाँ से आइजॉल, ये रूट है जिससे कि भारत ने ये जो चिकन नेक का इन्होंने हमको धमकी दी थी, ये चिकन नेक जो है वो बिल्कुल इसको समाप्त कर दिया है। इस चिकन नेक का कोई वर्च्यू वैल्यू नहीं रहा है जी। ये जो चिकन नेक है यहाँ की, और इधर की जो चिकन नेक है इनकी, और बांग्लादेश की जो चिकन नेक है और हमारी जो चिकन नेक है, उसको हर तरह से उसको कर दिया है अब, जिसको हम कह सकते हैं निरर्थक। तो बांग्लादेश की घेराबंदी का पूरा इंतजाम भारत ने कर दिया है इस माध्यम से। और अब हालात ये हैं कि जो बांग्लादेश की सेना है वो ये कह रही है, भारत से संपर्क में है बांग्लादेश की सेना के जो चीफ है, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। भारत ने कहा भाई ये तुम्हारा जो यूनुस है तुम्हारे कब्जे में है नहीं, हमें बड़ी उम्मीद थी कि भाई आर्मी जो है वो बीच में कुछ करेगी। अब आर्मी अगर कुछ नहीं कर सकती तो फिर हमसे क्यों तुम किसी भी प्रकार के कोई उम्मीद रखते हो, मत रखो, छोड़ो इसको। और तुमने जो कुछ भी किया है वो ठीक है, जब तक कि आप यहाँ स्टेबिलिटी नहीं ला सकते तब तक आपको कुछ कहने का अधिकार भी नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात हो गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे भाईजान बांग्लादेश वालों के क्या हालात हो गए हैं, कहाँ चले थे भारत से लड़ने और कहाँ ये स्थिति हो गई कि खुद के खाने की पूरी तरह से लाले पड़ गए हैं। उनके पास ना तो धान है और ना उनके पास इस समय बिजली है। उनका गारमेंट सेक्टर पूरी तरह से वैसे ही तबाह हो चुका था, ऊपर से यूएस ने 35% टैरिफ और लगा दिया।
आपको ये जानकर भी बड़ा आश्चर्य होगा कि इस सूचना के बाद में आज हमारे यहाँ के जो गारमेंट की जो कंपनीज़ थीं भारत में, उन सब की स्टॉक वैल्यू जो है वो 2 से 4% तक बढ़ गई। 2 से 4% तक स्टॉक वैल्यू बढ़ गई स्टॉक्स की केवल इसलिए कि बांग्लादेशियों का कल्याण कर दिया अमेरिका ने भी, जबकि उनको ये उम्मीद थी कि भई अमेरिका जो है उनको सपोर्ट करेगा और चूँकि अ, आसिम मुनीर जो है वो उनके लिए बात करेगा वहाँ पर और आसिम मुनीर के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। आसिम मुनीर भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है और वो आसिम मुनीर को इस घेरने में मदद कर रहे हैं। तो आसिम मुनीर उनसे लंच के टाइम जो उसकी बात हुई थी, तो उस बात के हिसाब से अमेरिका इनको ओबलाइज़ कर देगा। अब इतने मूर्ख ये लोग हैं कि ये नहीं जानते कि आसिम मुनीर वहाँ कुछ शर्तें लगाने नहीं गया था, वहाँ डाँट खाने गया था। और वो डाँट खा के यहाँ आ गया है, चूँकि उसने डाँट अच्छी तरह से खा ली है, इसलिए ट्रम्प जो है अभी इसको थोड़ा-सा अ, लीवे दिए हुए है। तो जब हम फ़ोकस कर रहे थे, जैसा मैंने आरंभ में कहा कि जब हम दुनिया पे फ़ोकस कर रहे थे, रूस यूक्रेन पे फ़ोकस कर रहे थे, ईरान इज़राइल पे और ऑपरेशन सिंदूर फ़ोकस कर रहे थे, उस बीच में बांग्लादेश का कार्यक्रम हो गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।